आइए बात कर लेते हैं झारखंड को लेकर, जहां पे सोरेन सरकार का जो सरेंडर है वो नजर आया। लेकिन क्या ये वाकई सरेंडर है? क्या वाकई सोरेन सरकार जो है झुक गई है? क्योंकि यहां पर ऐलान तो किया गया परीक्षा रद्द करने का, लेकिन इसके बाद भी जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। छात्र जो हैं, हमने देखा था किस तरीके से इस पड़ाव पर अपनी खुशी जो है वो जाहिर करते नजर आए थे, लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना, अनशन खत्म हुआ है लेकिन आंदोलन जारी है। और किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें निकलती हुई आई थी, कल देर रात की भी अगर बात की जाए, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर उन तस्वीरों की अगर बात की जाए, वो तस्वीरें आपको पहले आइए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से सीएम सोरेन ने परीक्षा रद्द का ऐलान किया और उसके बाद छात्रों का जश्न नजर आया, आतिशबाजी हुई जीत के जश्न को लेकर। और उसके बाद देवेंद्र महतो, जिन्होंने अपना अनशन तोड़ा, भूख हड़ताल पर थे, और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर नजर आई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए, तो आपको दिखाई रहे हैं अभी तक जो यहाँ पर देखा है, लेकिन जो इस बीच एक अलग खबर है वो यही कि जो आंदोलन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, जो आंदोलन है वो अभी भी जारी है। आज 25वां दिन अगर देखा जाए आंदोलन का, जिस तरीके से लगातार ये चल रहा है, इन तस्वीरों में तो आप ज़रूर देख पा रहे हैं किस तरीके से ऐलान हुआ, उसके बाद जश्न भी हुआ। लेकिन आखिरकार क्या वजह है? आंदोलन जो है लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच देवेंद्र नाथ महतो की अगर बात की जाए, उनका बड़ा बयान यहाँ सामने आया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं। अभी हम ऑफिशियल नोटिस का इंतजार में हैं। हम क्या करें कि हम सीबीआई जांच, सीआईडी जांच रद्द बहुत देखा है अपना जीवन में। मेरा कहना है कि हमको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें सरकार हमको गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी और दोबारा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो। जो अभी 7वां 8वां मैट्रिक इंटर में जो है, वो जो आने वाले समय पे प्रतियोगी परीक्षा का फेस करेंगे, वो कुर्बानी, उनको ये कुर्बानी न देना पड़े जो हम लोग को देना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरा किसी और माँ का बेटा इस तरह का कुर्बानी दे। ये लड़ाई अंतिम हो, मेरा ये इच्छा है। तो देवेंद्र बता रहे थे कि किस तरीके से जो रिफॉर्म है, जब तक वो नहीं होंगी, जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन अभी आंदोलन जारी है नहीं, ये आपको हम बता देते हैं। दरअसल छात्र नेताओं का जो बयान, क्या कुछ वो सामने आया है, वो भी आपको यहाँ बता देते हैं, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे थे किस तरीके से अलग अलग जो बातें हैं वो कही जा रही थी। लेकिन इस बीच जो छात्र हैं, क्या कुछ उनका कहना था, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। आज सच्चाई का जीत हुआ है। ये झारखंड के बच्चों की जीत है, ये झारखंड के लोगों की जीत है, देश के तमाम उन लोगों का जीत है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम लोग की जीत है, पूरी सबको जीत हुई है, सारा प्रोटेस्टर लोगों का जीत हुआ है। यहाँ पर हम लोग, यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कोई कितना खुश है। शायद परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, छात्र एकता ये तेरा नाम रहेगा। प्रूव कर दिया कि छात्र जब बोले हैं तो सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार को झुकना पड़ा, ये कहना इन छात्रों का, और उसी वजह से एक बड़ा बयान यहाँ सामने नजर आता है। और आंदोलन जो है वो अभी भी जारी है। अभी छात्रों की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई, अभी वो अधूरी है, क्योंकि छात्र लगातार, आपको बता दें, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। सीधे तौर पर छात्रों का यही कहना है कि छात्र आंदोलन के आगे कहीं ना कहीं अगर सरकार झुक रही है तो तमाम मांगें जो हैं उनकी मांगी जानी चाहिए, जिसमें सीबीआई जांच की भी मांग है। और हमने देखा था किस तरीके से सीएम सोरेन ने जीपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया, और इसके साथ साथ टीडीपीएल द्वारा जो आयोजित तमाम परीक्षाएं थी वो भी निरस्त कर दी गई। ये हमने देखा था, एक बड़ा ऐलान हुआ कल रात। लेकिन इसके बाद भी जो आंदोलन है चल रहा है, क्योंकि मांग यही है कि जो सिस्टम है उसमें बदलाव आना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी कि जो दोषी हैं वो उनको सज़ा मिले, इसलिए सीबीआई जांच जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये अभी तक की प्रतिक्रिया निकलती हुई आई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें बाबूलाल मरांडी का क्या कुछ कहना था। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं, जिस तरीके से ना सिर्फ वो झूठ को झुठला नहीं सकते हैं, बल्कि अभी स्थिति जो है वो यहाँ पर ये बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अभी तो एक झांकी नज़र आई है, हमने देखा था किस तरीके से सीबीआई जांच जो है
उसको लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में करीब 24-25 दिनों से हमने देखा था लगातार। आज 25वां दिन जो आंदोलन था वो चल रहा था और उसको लेकर किस तरह की जो बेचैनी थी वो बनी हुई थी और उसी को लेकर यहाँ अभी तक हमने देखा किस तरीके से जो अलग अलग क्या निकलती हुई आई। साथ ही उन्होंने जो छात्र थे उनको बधाई भी दी और बताया कि अपना दृढ़ संकल्प, एकता और जनता का जो परिचय है वो देते हुए सरकार को झुकने पर आपने मजबूर कर दिया है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर कहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए अभी क्या स्थिति और बनती हुई नजर आएगी, कैसे छात्रों को जो आंदोलन है रंग लाया था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, उस पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। खासतौर से टाइमलाइन की अगर बात की जाए, क्या कुछ वो टाइमलाइन थी जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो आपको बता देते हैं आखिरकार किस तरीके से शुरुआत हुई। एक टाइमलाइन 29 जुलाई की अगर बात की जाए तो रांची में छात्रों का जो धरना है उसकी शुरुआत हुई थी, धरना जो है प्रारंभ हुआ था। इसके साथ साथ आपको बता दें जब आगे ये बढ़ता गया, 2 अगस्त की अगर बात की जाए तो देवेंद्रनाथ महतो की जो भूख हड़ताल है उसकी शुरुआत हुई थी और उसके साथ कई और हमने देखा था जो छात्र थे वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए नजर आए थे। वहीं 4 से 7 अगस्त के बीच छात्रों की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी थी, जो कि अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। और उसके बाद किस तरीके से यहाँ 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का और मार्च किया गया, घेराव करने की कोशिश और इस दौरान लाठीचार्ज हुआ था, वो भी हमने देखा था। और साथ ही साथ और बात की जाए 12 अगस्त की तो विपक्ष का राजनीतिक दबाव बढ़ता हुआ नजर आया था। फिलहाल और क्या स्थिति यहाँ पर अब नजर आ सकती है और आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर हम आपको और जानकारी देंगे। उसके लिए हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, आंदोलन अभी भी जारी है, सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, क्या यहां पर भी अब एक बार फिर से सरकार झुकती हुई नजर आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर मुकुल आंदोलन 25वें दिन में पहुंच गया है और कल शाम के बाद जो तस्वीरें बदली थी उसके बाद ये आकलन लगाया जा रहा था कि ये आंदोलन हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन छात्र अभी इतने से मानने वाले नहीं है। छात्र अपनी सारी मांगों को पूरी होने तक यहाँ पर डटे रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, मेरे आसपास बारिश के साथ जरा दिखा दो किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। देखिए, ये बारिश है, इसके बावजूद छात्र यहाँ पर टिके हुए हैं और भारी बारिश के बावजूद ये दूसरा पंडाल है जहाँ पर उधर भी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो चल रहा है। हालांकि कुछ छात्रों ने कल जो भूख हड़ताल था उसे कल खत्म किया है, लेकिन जो माहौल है वो अभी भी इसी तरीके से है और जो छात्रों का आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। विकास, जरा आंदोलन स्थल की तस्वीरें दिखाएं आप कि किस तरीके से छात्र अभी भी डटे हुए हैं और कल रात में जो इन्होंने जश्न मनाया था उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, यहाँ पर अभी भी छात्र इसी तरीके से बैठे हुए हैं और ये बिना सीबीआई के जांच के, पूरे मामले की जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती तब तक यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है मुकुल। तो इन्होंने साफ संदेश एक तरीके से दे दिया है। हालांकि अभी जब मैं थोड़ी देर पहले जो जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पीयूष हो चाहे रोहित हो, ये तमाम लोगों से हमने बात की थी सुबह में, और जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए 2 लोग हैं सविता और रुपेश पाल, उनसे भी हमने बात की। अभी तक वो अडिग हैं। आज वो दिन में हालांकि बैठक करेंगे और उसके बाद ये फैसला लेंगे कि जो 20 तारीख का जो सीएम आवास का घेराव का इन्होंने ऐलान कर रखा है उस पर क्या कुछ टिके हुए हैं या उसे वापस लेंगे। ये तस्वीरें आज दोपहर तक साफ होगी, लेकिन फिलहाल इनका आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। जी बिल्कुल, और आंदोलन जो है चल रहा है, लेकिन आगे की रणनीति पर जो स्थिति है वो देखेंगे किस तरीके से जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।